नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से A1 बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक बार फिर से IBPS RRB के क्लर्क के मॉक टेस्ट नंबर 157 का सॉल्यूशन लेकर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं तो हमारे सेगमेंट में क्या क्या था इसमें, है ना। रीजनिंग सेगमेंट की बात करते हैं, क्या क्या था इस रीजनिंग में, आइए देखते हैं। ठीक है, चलो क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहा है सबसे पहले एक पजल खुल के हमारे सामने आ रही है, और वो पजल क्या कह रही है आओ देखते हैं। कह रहा है 8% है, ठीक है, और 8% जो है वो क्या कर रहे हैं आओ देखते हैं। चलो भाई, कह रहा है 8% है और ये उनके नाम दिए हैं, ठीक है। सिट इन अ सर्कुलर शेप्ड टेबल फेसिंग इनसाइड, सारे के सारे इनसाइड फेस करते हैं बट नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर, ठीक है, पर सेम ऑर्डर में हो ये जरूरी नहीं। चलो जी, अब क्या कह रहा है, यहाँ से कंडीशन से स्टार्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो एक सर्कल का बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम भाई। ठीक है, एक सर्कल का बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब एक बात ये थी कि सारे के सारे इनसाइड फेसिंग है, तो हमें किसी भी तरीके का डायरेक्शन कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है ना। चल स्टार्ट करते हैं। कहता है डब्ल्यू सेट अपोजिट टू यू। डब्ल्यू जो है वो अपोजिट है, किससे अपोजिट है मेरे भाई, यू से। ठीक है, डब्ल्यू जो है वो अपोजिट है किससे, यू से। कह रहा है वाई सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। वाई जो है सेकेंड टू द राइट है, किससे राइट है, यू से। बहुत अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है आर सिट अपोजिट टू एस। आर जो है अपोजिट बैठा है, किससे अपोजिट बैठा है, एस से। कह रहा है वाई डज नॉट सिट अपोजिट टू टी एंड वी। वाई जो है टी और वी के अपोजिट नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा आर इज वन ऑफ द नेबर ऑफ यू। आर जो है किसका नेबर है, यू का। अब जब इतनी चीजें मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कहीं ना कहीं चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड मिल रही है, डेटा रिलेटेड मिल रहा है, तो स्टार्ट करना चाहिए। आओ इस वाली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, आसान होगा। भैया डब्ल्यू को यहां रख दिया, यू यहां पर आ गया, दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं। इसका मतलब किसी भी के लेफ्ट या राइट से काउंट करने पर उनके बीच नंबर ऑफ पर्सन सेम होंगे, है ना। चल y के सेकंड टू द राइट पे कौन है, सॉरी u के सेकंड टू द राइट पे कौन है, y। तो u के सेकंड टू द राइट पे y यहां पर आ गया। r और s एक दूसरे को फेस करते हैं, तो r s यहां पर आ सकते हैं, यहां पर आ सकते हैं, ठीक है। y के अपोजिट में t और v नहीं, मतलब t और v यहां पर नहीं आएंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा था, r जो है इमीडिएट नेबर है किसका, u का, तो r यहां पर आ सकता है और r यहां पर आ सकता है। आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। टी जो है वो डब्ल्यू का नेबर नहीं है, मतलब टी यहां पर नहीं आएगा और टी यहां पर नहीं आएगा। आगे देख लेते हैं भाई मेरे क्या है। कह रहा है कि टी डज नॉट सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के थर्ड टू द राइट, अब डब्ल्यू जो है यहां पर, उसके थर्ड टू द राइट पे टी यहां पर नहीं आएगा। अब देखो इतनी सारी जगह अगर मैं देखूं तो टी यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, यहां पर भी नहीं आ रहा, यहां पर भी नहीं आ रहा, तो एक ही जगह बची ना। टी आएगा कहां मेरे भाई, टी आएगा यहाँ पर। कहां पर आएगा, यहाँ पर, है ना। अगर टी यहाँ पर आया तो आर और यू जो थे नेबर थे, तो आर कहां पर आएगा, आर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। आर कहां पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। अब बोला क्या था, बोला था कि जो ये वाली बात, y जो है, सॉरी, y जो है वो किसको फेस नहीं करता, y t और v को फेस नहीं करता। अगर y t और v को फेस नहीं करता, यहाँ तो क्या हो गया, r के अपोजिट में s, तो यहाँ पर तो s आ जाएगा। y जो है t और v को फेस नहीं करता, तो y t को फेस नहीं करता, और t तो यहाँ पर आ गया। v बचा तो v यहाँ पर आएगा नहीं, तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। एक कोई पर्सन बचा, कौन, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एक्स बचा, तो x कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और बात खत्म। सिंगल पॉसिबिलिटी में ये बन करके तैयार हो जाएगा, है ना। सिंगल कंडीशन में बन के ये तैयार हो जाएगा, आसान था बहुत ज्यादा, है ना। चल आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारे पास। कह रहा फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव पेयर आर इन द सेम ग्रुप, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ठीक है, आर और एस की बात कर रहा है। आर और एस देखो एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। डब्ल्यू और यू की बात कर रहा है, भैया डब्ल्यू ये है और यू ये है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। वी और टी की बात कर रहा है, तो भैया वी और टी भी एक दूसरे के अपोजिट है। यू और एक्स की बात कर रहा है, यू यहाँ पर है, कहां पर, यहाँ पर, और एक्स यहाँ पर, ये दोनों अपोजिट नहीं है, तो अलग कौन हुआ, डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन बैठा है, डब्ल्यू ये इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, एस। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब बाकी क्वेश्चन आप लोग कर जाइएगा, हम चलते हैं आगे की तरफ, है ना। क्या है अगले सेगमेंट में देखते हैं। चलो भाई क्या है, 6 से 10, ओके।
6 से 10 हमारे पास है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इवन नंबर इन द गिवन सीरीज। इस सीरीज में जितने इवन नंबर दिए हैं उनका सम बता देना है। ठीक है, चलो भैया 5 तो इवन नंबर है नहीं, 2 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 2, प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 हो गया, प्लस उसके बाद क्या है मेरे भाई 7 नहीं, 9 नहीं, 7 नहीं, 6 क्या हो जाएगा प्लस 6, उसके बाद क्या हो जाएगा 2। ठीक है जी, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 के बाद 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 नहीं, 3 नहीं, 4, फिर से 4। ठीक है, प्लस 4, इसके बाद क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, प्लस 8 हो जाएगा। और उसके बाद तो है ही नहीं इवन नंबर, तो ऐड कर दीजिए भैया 8 और 2 और 6 8, 8 6 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 4 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, 32। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। कह रहा हाउ मेनी सच नंबर, कह रहा है हाउ मेनी सच नंबर are there in the given series, each of which is immediately preceded and immediately followed by a letter। इस सीरीज में ऐसे कितने नंबर हैं जिनके तुरंत पहले कोई लेटर आता है और तुरंत बाद भी कोई क्या आता है, लेटर आता है। ठीक है, चलो आओ सर्च करते हैं मेरे भाई, तो कितने हैं ऐसे। ठीक है, आज अब सर्च कर देखते हैं। ठीक है, चलो तो नंबर के पहले लेटर उसके बाद भी लेटर, तो भैया अल्टरनेट लेटर ढूंढ लो। डी के बाद लेटर नहीं दिख रहा, जी के बाद लेटर दिख रहा है, एक तो ये मिल गया। उसके बाद आई के बाद लेटर नहीं दिख रहा, ठीक है, के के बाद लेटर दिख रहा है, दूसरा ये हो गया। एम के बाद क्यू दिख रहा है, बिल्कुल ये हो गया। उसके बाद ई के बाद 3 दिख रहा है, नहीं होगा। आर के बाद नहीं दिख रहा, 7 दिख रहा है। क्यू के बाद वाई दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद एम एन नहीं होगा, तो कितने मिले 1 2 3 और 4 मिले, कितने मिले मेरे भाई 4 मिल गए, है ना, 4 मिल गए, तो बात खत्म हो गई। ओके, एक और बचा है अभी, W6 और M, इसको तो हम भूल ही गए थे। W6 और M और दूसरा Q4 और E भी बचा था, मतलब ज्यादा मिल गए, है ना। कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 और ये 6, कितने मिले टोटल 6 मिले, कितने मिले 6, मोर देन 5। ऑप्शन नंबर ई, मोर देन 5, दो तो हम भूल ही गए थे, है ना। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10th एलिमेंट फ्रॉम दी राइट हैंड। राइट हैंड से 10वें नंबर का एलिमेंट कौन सा होगा बता दो। राइट हैंड ये है, 10वें नंबर का एलिमेंट तो भैया 3, है ना, 3 3 6 3 9 और 10 क्या हो जाएगा 3, है ना, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चल अब बाकी के जो बचे हुए 2 सवाल है वो आप कर जाइएगा। हम चलते हैं अगले सेगमेंट में। अगला सेगमेंट क्या था, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये भी आप कर लेंगे, पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद 12 से 16 क्या है ये सवाल, आओ देखते हैं। 12 से 16 में क्या है भाई, कह रहा है 6 पर्सन है, ये उनके नाम दिए हैं और 3 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं, इन नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। ठीक है, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड जस्ट अबव 2, ठीक है, सो ऑन ईच फ्लोर 2। अच्छा, फ्लैट एंड फ्लोर की पजल है जिसमें एक्स और वाई फ्लैट है और टोटल 3 फ्लोर है। ठीक है, अब क्या कह रहा था, ठीक है, ये फ्लैट के बारे में ही जानकारी है, हो गया ये तो। आगे पढ़ते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखते हैं। कह रहा फ्लैट एक्स जो है ना वो वेस्ट की तरफ है वाई की। चलो जब इतनी चीजें पता चल गई तो एक बेसिक डायग्राम हम बना लेते हैं। आ जाओ, एक बेसिक डायग्राम हम बना लेते हैं। एक, ये 2 और नीचे हो जाएगा 3, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, ये 3 2 और 1, ठीक है। चलो ये फ्लैट नंबर एक्स है और ये फ्लैट नंबर वाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एज मैनी पर्सन अबव एच बिलो एल। कह रहा है जितने लोग ना एच के अबव है उतने ही लोग एल के बिलो है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बोथ एच एंड एल लिव इन डिफरेंट नेम फ्लैट एंड डिफरेंट नंबर फ्लोर। कह रहा है एच और एल दोनों जो है ना ये डिफरेंट नेम वाले फ्लैट में भी रहते हैं। एच और एल दोनों डिफरेंट फ्लैट वाले नेम में भी रहते हैं और डिफरेंट फ्लोर पर भी रहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1 फ्लोर गैप बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में एक फ्लोर का गैप, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है नो वन लिव टू द वेस्ट ऑफ जी। जी के वेस्ट में कोई नहीं रहता, मतलब जी जो होगा वो एक्स नेम के फ्लैट में होगा, है ना, एक्स नेम के फ्लैट में होगा जी। चलो आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है नो वन लिव
बिलो ई के बिलो कोई भी नहीं रहता। अच्छा एक चीज हमने छोड़ दी, क्या कह रहा था, एच लिव इमीडिएटली अबव जी इन द सेम फ्लैट। एच जो है एच जो है इमीडिएटली अबव है किससे, जी से, और सेम फ्लैट में है ये लोग, सेम फ्लैट में है ये लोग, ठीक है। और एक लास्ट लाइन बच गई थी, नो वन लिव टू द बिलो ई सबसे नीचे रहता, उसके बिलो कोई नहीं रहता, ठीक है। अब देखो अगर मैं मर्ज करना चाहूँ, कौन कौन सी कंडीशन, ध्यान देना थोड़ा सा। अगर मैं इस कंडीशन को मर्ज करना चाहूँ और साथ में ये तीनों को मर्ज करके एक आउटपुट निकाल सकता हूँ, क्या, देखो एच और एल सेम फ्लोर पर नहीं रहते, मतलब यहाँ पर नहीं रहेंगे दोनों, है ना, सेम फ्लैट पर भी नहीं रहते, मतलब एक ही उसमें भी नहीं रहेंगे। और एच जो है किसके ऊपर है, इमीडिएटली अबव है जी से। तो एच अगर इमीडिएटली अबव है जी से, तो जी को यहाँ रखना पड़ेगा और एच यहाँ आएगा, हाँ या ना बोलो भाई। यही एक चीज हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि देखो अगर मैं एच को यहाँ पर रख दूं, जी फ्लैट नंबर एक्स में है, तो भैया एच भी एक्स पे आएगा, सेम फ्लैट पर आएंगे, है ना, ये तो क्लियर है। अगर मैं जी को यहाँ रख के एच को यहाँ रखूं, एच को यहाँ रखने पर एच के ऊपर एक है, तो एल के नीचे एक होगा, तो एल यहाँ पर आएगा। अगर एल यहाँ पर आएगा तो दिक्कत क्या होगी, बोला था एच और एल सेम फ्लैट और सेम फ्लोर पर नहीं रहते, है ना, तो दिक्कत ये हो जाएगी। अब एच के ऊपर जीरो, एल के नीचे जीरो हो जाएंगे, तो एल आएगा कहाँ, यहाँ पर, क्योंकि दोनों सेम फ्लैट पर नहीं रहते, ठीक है। चल आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि जी जो है जी एक्स नंबर के फ्लैट पर रहता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा था, ये भी हो गया। हाँ कह रहा था कि ई और एफ के बीच में एक पर्सन रहता है, और ई जो है वो सबसे नीचे होता है ना। ई और एफ के बीच में एक पर्सन रहता है ना, एक पर्सन का गैप है ई और एफ के बीच में, और ई के बिलो कोई नहीं है, मतलब ई के बिलो कोई नहीं है, तो ई यहाँ पर आएगा, और एक फ्लोर का गैप है, तो एफ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। एक कोई पर्सन बच गया, देख लो कौन बच गया, ई एफ जी, ई एफ जी, एच आई, आज तो है नहीं, एच के और एल, तो के बच गया, के कहां पर आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर, और बात खत्म, सिंगल पॉसिबिलिटी में ये भी बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो और देखते हैं क्वेश्चन क्या था इसका। कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग लिव इमीडिएटली अबव एल इन द सेम नेम फ्लैट, एल के इमीडिएटली अबव सेम नेम फ्लैट पे, तो के है, कौन है, के, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे क्या बोल रहा है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर इन अ सेम ग्रुप, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ठीक है। एच, एच कहां पर है, एच यहाँ पर है, ठीक है। एफ कहां पर है, एफ यहाँ पर, थर्ड फ्लोर पे है दोनों। ई कहां पर है, ई फर्स्ट नंबर के फ्लोर पर है। और के कहां पर है, के तो यहाँ पर है सेकंड नंबर के फ्लोर पर। एल कहां पर है, फर्स्ट नंबर के फ्लोर पर, मतलब ई एल एच और एफ दोनों जो है ऑड नंबर के फ्लोर पर है, पर के जो है वो इवन नंबर के फ्लोर पर है, तो आंसर क्या होगा, के, है ना। चलो कहता व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू जी, एफ का डायरेक्शन जी के रिस्पेक्ट में, जी यहाँ पर एफ यहाँ पर, कौन सा डायरेक्शन है ये, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ये तो क्लियर हुआ। अब 17 से 19 कुछ क्वेश्चन है, क्या है आओ देखते हैं, 17 से 19 क्या है, आ जाओ देखते हैं, ठीक है। चल डायरेक्शन का सवाल, ठीक है भाई, इसका सवाल है डायरेक्शन का, आ जाओ। कह रहा अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, ही वॉक्ड 8 मीटर एंड रीच पॉइंट ए, ठीक है। आ जाओ, कह रहा एक पर्सन कोई है जो कि किसी पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर चलना प्रारंभ करता है, और 8 मीटर चल करके कहां पर पहुंचता है, पॉइंट ए पर पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, फ्रॉम पॉइंट ए ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 मीटर टू रीच पॉइंट बी। अब यहाँ से लेफ्ट लेता मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, और 6 मीटर चल के कहां पर पहुंच जाएगा, 6 मीटर चल के कहां पर पहुंच जाएगा भाई, 6 मीटर चल के बी पर पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, नाउ ही टर्न हिज राइट एंड वॉक 12 मीटर टू रीच पॉइंट सी। इसके बाद राइट टर्न लेता है और 12 मीटर चलता है, यहाँ से राइट टर्न लेगा, ठीक है, और 12 मीटर चल के कहां पर पहुंचेगा, सी पर, ठीक है। चलो कह रहा फ्रॉम पॉइंट सी ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 18 मीटर टू रीच पॉइंट डी। अब यहां से राइट टर्न लेता है, राइट टर्न मतलब नीचे की तरफ, और 18 मीटर चलता है, कितने मीटर, 18 मीटर, और कहां पर पहुंचता है, डी पर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा फाइनली ही टेक टू हिज राइट एंड वॉक 14 मीटर टू रीच ई। उसके बाद फिर से वो राइट टर्न लेता है, और क्या करता है कि 14 मीटर की दूरी तय करता है और ई पर पहुंच जाता है। अब देखो ये 12 है बी से सी, तो 12 से थोड़ा सा आगे, है ना, 12 से थोड़ा सा आगे यहाँ कहीं पर चल के 14 मीटर कंप्लीट करता है, और कहां पर पहुंच जाता है, ई पर। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था।
यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, चलो तो ये डायग्राम बन के तो तैयार हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। कह रहा है इन विच डायरेक्शन ई विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से ई का डायरेक्शन। भैया स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ई यहाँ पर है। कौन सा डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। कौन सा डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है देखो। कह रहा है कि पॉइंट डब्ल्यू इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ ई से 2 मीटर ईस्ट की तरफ, ई से 2 मीटर ईस्ट की तरफ यहां पर कोई पॉइंट कौन सा है? 2 मीटर ईस्ट की तरफ कोई पॉइंट है डब्ल्यू। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? कह रहा है देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड बी, डब्ल्यू और बी के बीच की न्यूनतम दूरी। अब देखो अगर ये 2 मीटर इस तरफ है तो ये तो एक ही पैरेलल लाइन में, 14 मीटर ये था, 12 मीटर ये था, तो 2 मीटर ही तो बचेगा यहाँ पर। तो 2 मीटर का गैप तो कवर कर लिया डब्ल्यू, मतलब ये एक ही लाइन में है। तो 18 मीटर जो इसकी डिस्टेंस है वही बी से डब्ल्यू तक की डिस्टेंस होगी। तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट देखते हैं। उसके बाद मीनिंगफुल वर्ड है ये आप लोग कर लेंगे, है ना। हम आगे चलते हैं, क्या है भाई इसके बाद? इसके बाद है वर्ड सीरीज। ठीक है, कैट दिया है, जैप दिया है, गन दिया है, नैप दिया है, टॉय दिया है। ठीक है, पहला सवाल पढ़ते हैं, आ जाओ। क्या बोल रहा है पहला सवाल देखो। कह रहा है कि इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, है ना, किसकी किसकी? फर्स्ट और लास्ट लेटर की पोजीशन क्या करना है? लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज, इनको इंटरचेंज करना है। मतलब लास्ट लेटर यहाँ, फर्स्ट लेटर यहाँ करना है। कह रहा था हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म होंगे? चलो और देखते हैं क्या होगा भाई। यहाँ पर अगर मैं करूँ तो टी हो जाएगा, ए हो जाएगा और सी हो जाएगा, है ना। उसके बाद डब्ल्यू, ए और जे हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? एन, यू और जी हो जाएगा। फिर पी, ए, एन हो जाएगा, है ना। इसके बाद वाई, ओ और टी हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो टी, ए, सी कोई वर्ड नहीं है, डब्ल्यू, ए, जे कोई वर्ड नहीं, एन, यू, जी कोई वर्ड नहीं, पी, ए, एन एक वर्ड मिला, वाई, ओ, टी कोई वर्ड नहीं है। तो एक ही वर्ड मिला, कौन सा? पी, ए, एन। तो दैट मीन्स आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला सवाल, ये भी मीनिंगफुल वर्ड का है क्या? हाँ मीनिंगफुल वर्ड का, ये आप लोग कर लीजिएगा, है ना। 23 नंबर सवाल देखते हैं हम, क्या है 23 नंबर, आओ नजर डालते हैं। कह रहे इफ ऑल द वर्ड आर अरेंज इन द ऑर्डर, अच्छा वर्ड की बात कर रहा है ना कि लेटर की, याद रखना, एज दे अपीयर इन डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड से हर वर्ड को डिक्शनरी ऑर्डर में लगा देना है। देन विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड विल बी फोर्थ टू द राइट। ठीक है, हर वर्ड को डिक्शनरी के ऑर्डर में लगा दो। डिक्शनरी ऑर्डर आप सभी जानते होंगे क्या होता है भैया, सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले, फिर बी से, फिर सी से, मतलब जो अल्फाबेटिकल सीरीज का क्रम होता है वही डिक्शनरी ऑर्डर होता है। और यहाँ से स्टार्ट करना है लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले कौन सा आएगा बताओ? सबसे पहले कैट आएगा, उसके अलावा तो और कोई छोटा है नहीं, तो सबसे पहले कैट आएगा। ठीक है, सी, ए, टी। उसके बाद कौन सा आएगा? सी के बाद भैया डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी है, जी, यू, एन आएगा, है ना। क्या आएगा? जी, यू और एन आ जाएगा। फिर क्या है? जे आ जाएगा, जे, ए, डब्ल्यू आ जाएगा, है ना। चलो आगे देख लेते हैं, आगे एन, ए, पी आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? एन, ए, पी आ जाएगा। और लास्ट में कौन सा आ जाएगा? टी, ओ, वाई आ जाएगा। ठीक है, चलो बताना क्या था इसमें मेरे भाई? बताना था फोर्थ फ्रॉम दी राइट हैंड, राइट हैंड से फोर्थ कौन सा है? तो राइट हैंड से फोर्थ कौन सा है? एन, ए, पी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आगे के जो सवाल है वो आप कर लीजिएगा, है ना। हम चलते हैं अगले सेगमेंट में। बहुत आसान होते हैं इसके सवाल, कुछ भी नहीं होता, है ना। बहुत आसान होती है सीरीज, बस पढ़ने की कला है। जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना जल्दी आंसर निकालेंगे। उसके बाद क्या है भाई? सिलोलिज्म। ठीक है, चलो सिलोलिज्म करते हैं, मजा आएगा, सिलोलिज्म करने में मजा आएगा। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है देख लो कि निकालना क्या है ना। ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है? कॉमनली नोन फैक्ट, ठीक है, डेफिनेटली फॉलोज बताना है। ठीक है, ट्रू बताना है, अच्छी बात है। चलो देखते हैं। कह रहा ओनली अ फ्यू ग्रे आर येलो, केवल कुछ ग्रे जो है ना, केवल कुछ ग्रे जो है वो क्या है? येलो। मतलब सम ग्रे आर येलो पर सम ग्रे आर नॉट येलो। ठीक है, कह रहा ऑल येलो आर व्हाइट, सारे के सारे जो येलो है वो क्या है मेरे भाई? व्हाइट है। आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है सम पिंक आर व्हाइट, कुछ जो पिंक है वो क्या है? व्हाइट है। बहुत अच्छी बात है। पहला कंक्लूजन आपके सामने। कह रहा है ऑल ग्रे आर येलो इज अ पॉसिबिलिटी,
सारे के सारे जो ग्रे हैं वो येलो के अंदर जा सकते हैं, इस बात की संभावना है। तो देखो येलो और ग्रे का भाई सम नॉट का रिलेशन है, ग्रे का सम पार्ट तो येलो का है, ग्रे का जो सम पार्ट है ये वाला वो तो येलो का है, पर ये जो बचा वाला भाग है उसके साथ सम नॉट का रिलेशन है, मतलब कि पूरा का पूरा ग्रे कभी भी येलो के अंदर नहीं जा सकता। तो बात क्या होगी भाई, ये गलत होगी। अगला कह रहा है सम व्हाइट आर ग्रे, कुछ जो व्हाइट है वो ग्रे है, तो बिल्कुल दिख रहा है व्हाइट और ग्रे का कुछ पार्ट कॉमन दिख रहा है, तो सेकंड कंक्लूजन बिल्कुल सही होने के कारण ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई क्या है आगे। 28वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ऑल रिंग आर चेन, सारी की सारी जो रिंग है वो क्या है, चेन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है नो चेन इज सिल्वर, कोई भी चेन जो है वो सिल्वर की नहीं है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है सम डायमंड आर नॉट रिंग, कुछ जो डायमंड है ना, कुछ जो डायमंड है, सम डायमंड, डायमंड का जो कुछ भाग है वो क्या नहीं है, वो रिंग नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो कह रहा है सम रिंग कैन बी, सम सिल्वर कैन बी रिंग, कुछ जो सिल्वर है वो रिंग के अंदर जा सकते हैं। भैया सिल्वर और रिंग का तो एकदम घनघोर वाली लड़ाई है, कैसे जा सकते हैं। ये जो सिल्वर है वो चेन के अंदर नहीं जा सकता, तो रिंग के अंदर क्या भाग जाएगा। चलो तो बात क्या है भाई, ये वाली गलत है। चलो आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है नो डायमंड आर चेन, कोई भी डायमंड जो है, कोई भी डायमंड जो है वो चेन नहीं, गलत। चेन और डायमंड का कोई रिलेशन ही नहीं पता हमें, तो बात क्या हो जाएगी, गलत। और दोनों बात गलत होने के कारण ऑप्शन नंबर डी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलोज इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 29वें नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है सम हाउस आर हट, कुछ जो हाउस है वो क्या है, हट है। ठीक है, चलो आगे कह रहा है ओनली अ फ्यू हाउस आर प्लेस, चलो कह रहा है सम हाउस आर नॉट प्लेस, कुछ जो हाउस है वो प्लेस नहीं है। सम हाउस आर नॉट प्लेस, सम हाउस आर नॉट प्लेस, तो बिल्कुल भैया हाउस और प्लेस का सम नॉट का रिलेशन है, सम का और सम नॉट दोनों का ओनली अ फ्यू है, तो सम और सम नॉट दोनों भी है। तो प्लेस का और हाउस का ये वाला हिस्सा तो कॉमन है, ये वाला हिस्सा तो कॉमन है, पर ये वाला हिस्सा प्लेस का नहीं है, तो बात बिल्कुल सही है। अब क्या कह रहा है सम हट कैन बी प्लेस, कुछ जो हट है वो प्लेस के अंदर जा सकते हैं, नहीं ऑल हट, सारे के सारे हट प्लेस के अंदर जा सकते हैं, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाली बात भी क्या होगी, बिल्कुल सही होगी, प्लेस और हट का कोई संबंध ही नहीं पता हमें, तो बात क्या होगी, सही होगी। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या है भाई, ओके, ये कोडिंग डिकोडिंग का सिंपल सा सवाल है, ये आप लोग कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। ओके, उसके बाद भाई क्या है, पजल का क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट है 7% का। ठीक है, कह रहा है 7% जो है, 7% जो है ये उनके नाम है, एक लीनियर रो में बैठते हैं और सारे के सारे नॉर्थ फेस करते हैं, बट नॉट एज इन द सेम ऑर्डर। अब आगे क्या कह रहा है कह रहा है ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ए जो है इमीडिएट नेबर है किसका, डी का। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है बी सिट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो, बी जो है किसी एक एंड पर बैठा है, बी कहां पर बैठा है, एंड पर। ठीक है, आगे क्या बोलता है देखो, आगे बोलता है कि बी सिट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ सी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ बी, कह रहा है सी के राइट में जितने पर्सन बैठे हैं ना, बी के राइट में जितने पर्सन बैठे हैं वो एक ज्यादा है किससे, जितने पर्सन बी के लेफ्ट पे बैठे हैं। अब जब इतना मैंने पढ़ा ना तो मेरा दिमाग किया थोड़ा सा क्लिक, है ना, क्या किया क्लिक, देखो क्या, अगर मैं देखता हूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अब देखो अगर मैं भैया कहां पर रख दूं बी को, बी को किसी एंड पर रख सकता हूं, तो अगर मैं बी को यहां पर रख दूं तो बी के राइट में कितने लोग हो गए, बी के राइट में 6 लोग हो गए, सॉरी बी के लेफ्ट में कितने लोग हुए, 6 लोग हो गए, दो दो चार और दो छह, 6 लोग हो गए। अब सी के राइट में मुझे बी के लेफ्ट में जितने उससे एक ज्यादा करना है, तो सी को अगर मैं यहां पर भी रखता हूं तो क्या 7% कर पाऊंगा, नहीं। अगर नहीं कर पाऊंगा भाई तो भैया बात तो ये वाली गलत है, मतलब 20 वाले एंड पर नहीं आएगा, 20 वाले एंड पर नहीं आएगा तो कहां पर आएगा, यहाँ पर। अब देखो बी के लेफ्ट में 0 तो सी के राइट में 1 कर दो, बात खत्म। आए है ना, समझ में आई ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का कह रहा है, कह रहा है कि हाँ 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कितने पर्सन है,
2% है, 2 छोड़ के डी को यहाँ पर रख दो। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि मोर देन 2% बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में मोर देन 2% है। अब ए को यहाँ रखता हूं तो यहाँ पर तो ई को रखूं, ए और एफ के बीच में दो मोर देन दो ना, +2 कर लो, ठीक है। अगर मैं ए को यहाँ पर रखता हूँ क्योंकि ए डी का नेबर है, अगर ए को यहाँ पर रखा जाता है ना, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये भी एक बात है। अगर पर मैं ए को यहाँ पर रखता हूँ तो देखो एफ के और ए के बीच में 2 से ज्यादा पर्सन होंगे क्या, नहीं, एफ यहाँ रखूंगा 2 ही पर्सन होंगे, मतलब ये भी क्लियर हो गया कि ए कहाँ पर आएगा, ए मेरे भाई यहाँ पर आएगा, और अगर ए यहाँ पर आएगा तो उसके बीच में 3%, एफ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ई जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है, किससे, जी से, तो ए की जगह बची, जी को यहाँ रखो, 2 छोड़ के ई कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और इस तरीके से अरेंजमेंट बन के तैयार हो जाए। फुर्सत हो गया, उड़ गया, पता भी नहीं चला, है ना। चल आगे देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू डी, डी के रिस्पेक्ट में एफ की पोजीशन, तो डी के थर्ड टू द राइट पे कौन है, एफ, थर्ड टू द राइट, ऑप्शन नंबर डी। चलो कह रहा हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, भैया जी ए है बी ए, 3% बैठे हैं, कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 3%। आगे के सवाल आप लोग कर लीजिएगा, ऐसी मुझे आपसे अपेक्षा है। हम चलते हैं अगले सेगमेंट में, देखते हैं अगले सेगमेंट में क्या है हमारे पास। ओके जी, इनइक्वालिटीज है ना, और बताना क्या है, बताना क्या है, गिवन स्टेटमेंट ट्रू कंक्लूजन, ठीक है ट्रू बताना है, कोई दिक्कत नहीं। चल आओ देखते हैं मेरे भाई क्या है। एन से कहाँ जाना है, एन से टी जाना है ना, एन से टी जाने के लिए एन यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कॉमा वाली इनइक्वालिटी है तो कॉमन फैक्टर ढूंढ लेंगे। कॉमन फैक्टर क्या मिला मुझे, एन से पहले पी जाऊंगा और पी से कहाँ जाऊंगा, टी तक, और पी से टी जाऊंगा, एन से पी, पी से टी। अब देखो यहाँ पर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं, यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन आ रहे हैं, दोनों में सिंबल अपोजिट है, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा भैया लेस देन, और लेस देन यहाँ पर दिख रहा है, तो बात क्या है, एकदम सही। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, मैंने क्या किया भैया, एन से पी गया तो बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो इक्वल टू ही रहेगा, लेस देन ही रहेगा। जब पी से टी आया, टी से टी आऊंगा तो ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में आने पर सिंबल है वो रिवर्स हो जाएंगे, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तो इक्वल टू रहेगा, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, लेस देन होगा, और वही दिया था कि एन लेस देन टी। चलो अगला सवाल देखते हैं, कह रहा आर से यू जाना है, कहां से कहां जाना है मेरे भाई, आर से, आर से यू जाना है, ठीक है। चलो और देखते हैं आर कहां पर है, आर मुझे दिख रहा है यहाँ पर, और यू कहां पर दिख रहा है, यहाँ पर। अगेन आर से पी जाऊंगा और पी से यू जाऊंगा, है ना, आर से पी और पी से यू। अब देखो दोनों में बैकवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं, और दोनों में बैकवर्ड डायरेक्शन जाने पर मुझे अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं अलग अलग, मतलब ये बात तो गलत है। अब देख लो लॉजिकली भी क्या है ना भैया, आर से पी जाऊंगा तो भैया ये सिंबल जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्या है भैया, ग्रेटर देन हो जाएगा। उसके बाद P से जब मैं W की तरफ जाऊंगा तो ये जो सिंबल है वो रिवर्स हो जाएंगे, P से U की तरफ जाऊंगा तो सिंबल रिवर्स हो जाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पर अपोजिट सिंबल आ गया। अपोजिट सिंबल का मतलब ये वाली बात क्या है, गलत। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्दी ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है, कह रहा है बी से आई जाना है भैया आपको, बी से कहाँ जाना है, आई, बी यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, कैसे जाएंगे, तो कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बी से एफ जाऊंगा और एफ से कहाँ जाऊंगा, आई, एक बार फॉरवर्ड दूसरी बार बैकवर्ड, है ना, एक बार फॉरवर्ड दूसरी बार बैकवर्ड। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इनको चेंज करूंगा तो ये सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर बी और आई के बीच का रिलेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, पर ग्रेटर देन है तो बात क्या है, गलत। आई से बी की बात करें तो आई से बी बराबर नहीं होगा, पर अगर बी और आई की बात करते हैं, बी और आई की बात करते हैं तो बी या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है आई से, एक बार ग्रेटर मिल गया एक बार इक्वल मिल गया, दोनों कंडीशन गलत है, दोनों में एलिमेंट सेम है, उनके बीच जो रिलेशन दिया है उसको, उसके साइंस को तोड़कर यहाँ पर प्रेजेंट भी कर दिया गया, दैट मीन्स कि आइदर, और इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या है उसके बाद 38 टू 40, 38 टू 40 क्या है ये सवाल, देखो कह रहा है 6 पर्सन है मेरे भाई, ये उनके नाम है, और क्या करते हैं, कंपेयरिंग वेट, ओके, ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल है, कंपैरिजन बेस्ड पजल भी बोलते हैं हम इसको। कहता है नॉट इन द सेम ऑर्डर, नो 2 पर्सन आर सेम वेटेड, तो किन्हीं 2 पर्सन का जो वेट है वो सेम नहीं है, ठीक है। चल आ जाओ, आ जाओ बना लेते हैं भाई।
1 2 3 4 5, ठीक है, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है मेरे भाई, देखो क्या साइंस कह रहा है कि वेट ऑफ एम इज हैवियर देन 3%, 3% से हैवियर है कौन, एम, तो 1 2 3, एम कहां पर आ जाएगा, यहां पर। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वेट ऑफ 1% बिटवीन एम एंड जे, एम और जे के बीच में 1% का वेट है, तो जे यहां पर भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, एम और जे के बीच में 1% कोई वेटेड हो रहा है, ठीक है। कह रहा है वेट ऑफ के इज लेस देन एन, एन से नीचे कौन आएगा, वेट ऑफ के इज लेस देन एन, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वेट ऑफ ओ इज हैवियर देन एन बट लाइटर देन एन, ओ का जो वेट है एन से ऊपर है, ओ का जो वेट है वो एन से ऊपर है, पर किससे कम है भाई, कम है ये एल से, एल से कम, ठीक है। अब कह रहा है वेट ऑफ एल इज हैवियर देन जे, एल का जो वेट है वो हैवियर है किससे, जे से। अगर एल का वेट हैवियर है जे से, तो मुझे ये बताओ जे यहाँ तो आएगा नहीं, अगर यहाँ नहीं आएगा तो एक छोड़ के जे यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखो एल से किस किस का वेट कम है, तो भैया एल से जे का वेट कम है, ठीक है, ओ और एन का भी वेट कम है, और ओ से, ठीक है। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि एल से 1 2 3 है ना, एन से छोटा है, मतलब एल से भी छोटा है, तो 3% का वेट कम है, और एल को खुद मिला के 4 ही% को रखने की जगह है, तो 1 2 यहाँ तो एल से छोटे लोग आएंगे, एल से छोटे लोग आएंगे तो एल आएगा कहाँ, यहाँ पर, है ना, उसके नीचे आएगा ओ, फिर आएगा एन, और एन के नीचे कौन आएगा के, और इस तरीके से ये 6% का ऑर्डर एंड रैंकिंग का अरेंजमेंट बनके तैयार हो जाएगा। बहुत आसान था, कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो और देखते हैं क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, क्या क्वेश्चन है। कह रहा हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन जे, जे से हैवियर कितने हैं, तो 3% दिख रहे हैं, बात खत्म हो गई। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो कह रहा है इफ द वेट ऑफ एन इज 55, एन का वेट जो है वो क्या है, एन का जो वेट है वो क्या है 55, ठीक है, एंड द वेट ऑफ ओ इज 70, ओ का वेट क्या है 70 है, तो बताना क्या है। कह रहा है देन व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ एम, तो एम का पॉसिबल वेट क्या, तो एम का जो भी पॉसिबल वेट होगा 55 से ज्यादा और 70 से कम होगा। और देख लो मेरे भाई क्या है 55 से ज्यादा और 70 से कम, 72 हो नहीं सकता, 70 से ज्यादा, 54 हो नहीं सकता, 55 से कम है, 70 हो नहीं सकता, 58, हाँ एग्जैक्टली 58, 51 भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा हाउ मेनी पर्सन बिटवीन एल एंड जे, एल और जे के बीच में कितने पर्सन है, तो एल ये जे ये 3% है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म, वाह हो गया पेपर, इतना आसान था, पता भी नहीं चला कब खत्म हो गया, है ना। चल तो भाई ये जो था वो क्या था, आपके रीजनिंग के 40 सवालों का सॉल्यूशन। आशा करता हूं कि ये जो सॉल्यूशन था ये आपको मदद करेगा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को इंक्रीज करने पर, है ना। ये लास्ट संडे के सिकंदर, है ना, आरती धाकड़, आकाश मिश्रा और बादल यादव, बहुत बहुत बधाई इन लोगों को, बहुत शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है, हर टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए, है ना। और आशा करता हूं कि आप भी इनकी जगह अपनी तस्वीरों को यहाँ पर लगवा पाए, ऐसी उम्मीद है मुझे, है ना। चलिए तो इसी उम्मीद के साथ कि अगली फोटोज यहाँ पर आपकी होंगी, मिलते हैं आप सभी से अगले टेस्ट के सॉल्यूशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।